भाई और बहनों, देखती आंखों सुनते कानों। तो फैसल आ जाए फिर करना, जब मैं तुझसे पूछूंगा कि क्या हुआ है तो बोलना आज मैं गा के बाबर से बात कर लूंगा, ऐसे बोल देना। बाबर से गा के बात कर लेंगे उन्हें भाई। आप कहें बाबर से गा के, बाबर से रो के, बाबर से हाथ जोड़ के, बाबर से बैठ के, बाबर से लेट के, बाबर से खड़े होके, बाबर से किस तरह आप कहें मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मगर बस प्रोवाइडेड उसको समझ आ जाए। एक बात आप एक चीज आप हमारी भी उससे जो ना पूरी करा दें। क्या पूरी करा दें? जो इनसे यहाँ नहीं हो रहा, जो और सब मेहमान आके जो हमारे साथ कर रहे हैं, जो हमारे वाले नहीं कर पा रहे, वो एक दफ़ा करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गई चार उशिया बहुत शानदार बेहतरीन मूड बॉल और एनालिसिस लेके मेहदी अकरमी। बाज आ जाओ तुम, बाज आ जाओ। अच्छा तो यार ऐसा लगता है तो हमारी जो ना यहाँ पे कोई मतलब हमारा ही मजाक उड़ाने के लिए, हमारी लेने के लिए बैठा हुआ। वालेकुम सलाम। आज इनके साथ कुछ हो, मैं आऊँ ये डिकॉक क्या कर दिया डिकॉक ने, मतलब ऐसा एटीट्यूड लेके चलता है यार। इसका इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था ना, जब तूने बर्थडे विश किया है ना, और मैंने वो वीडियो डाली है, तो उसमें तुम्हें बोलता है कौन, मेहदी अकरमी। तो मेहदी अकरमी वाला पार्ट काट दिया एडिटर ने, तो कह रहा है फैसल भाई मेरे मेहदी अकरमी मेरा नाम क्यों काट दिया आपने यार। उस पे क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे जो रील बनाई तुमने, हाँ कौन सी बात पर? छोड़ना, लंबी हो गई, लंबी हो गई। अच्छा चलो लंबी हो गई भाई। उनैन भाई फरमाइश आ रही है। क्या फरमाइश? ऐसा लग रहा है हम जो है ना, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, अगले मैच में बाबर 100 पर्दे के अगले मैच में तो बहुत जरूरी अच्छा, हो गया। ये कहना चाह रहा है कि पर्दे के पीछे बाबर नशी बाबर नशी तू 100 कर दे, नहीं तो किंग तेरा नाम, किंग तेरा नाम नहीं। अच्छा है, वही अच्छा है, ये भी अच्छा है, मगर यार हम कुछ और ख्यालात लेके बैठे थे। तुम्हें तो नहीं लग रहा कि ये लंबी हो रही? मैं कंटिन्यू करूं? आज आप गा की बात कर, तुम्हारी आज असल में देखिए आप आज कुछ इस तरह का देखो, इतना डाउन है और इतना शायराना हुनैन भाई, और इतना गमगीन है। क्यों है बस यार। अब क्यों एक होता है ना कि एक वक्त आता है इंसान जो है ना, फिर वो हिम्मत हारने लगता है। तो अब वो वाली कैफियत है यार। क्यों यार क्योंकि वो कह रहा अब तो आदत है मुझे ऐसे जीने में। अब तो आदत सी हो गई है, ऐसे नहीं, पहले नहीं थी यार, ऐसी आदत नहीं थी। बात हुनैन में कुछ इस तरह से जो आप कह रहे हैं ना, क्यों मैं अगर आपको हाँ आप वैसे इतना क्रिटिसाइज करते हैं। लोगों की बातें देखो मां सच होती जा रही है कि ही इज एन ऑर्डिनरी प्लेयर, ही इज एन एवरेज प्लेयर, ही इज एन ऑर्डिनरी प्लेयर, बट इट इज नॉट लाइक दैट यार। आज मैं शुभमन गिल की बैटिंग भी देख रहा था, इट इज नॉट लाइक दैट। बड़े बड़े प्लेयर्स बड़े तमीज़ से खेलते हैं। शुभमन गिल को अगर आप बड़ा प्लेयर मानते हैं, मगर वो बात कुछ इस तरह है कि बाबर मेरे कब तक हमें ऐसे ही तरसाओगे, मैं खुद बॉलिंग करवाऊं तुम्हें, फिर तुम सेंचुरी बनाओगे। हाँ एक दिन आएगा सारा जग जान जाएगा, हाँ के तुम कोहली से भी आगे निकल जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह। उठ जा सुबह। मैं तुम्हें थपकी नहीं दे रहा कि तुमने अच्छा गाया। अच्छा पता है, मुझे ऐसे थपकी दोगे ना मैं और गम में चला पता है मेरे साथ हमदर्दी नहीं करो। हाँ उस दिन एक बंदे ने कमेंट किया, बदतमीजी करो आज। उस दिन एक बंदे ने कमेंट किया, क्या यार गाता अच्छा है। अच्छा और नहीं यार है ये हुआ। मैंने जाके मुक्का मार दिया उसको। इनसे बर्दाश्त मैंने उसके कान के पर्दे फाड़ दिए। मैंने कहा तूने अब कुछ सुना तो तेरे कान में यार उन्हें हाँ तू मैं कहा यार, मतलब हम चिल्ला रहे हैं, हम चीख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई बैटिंग क्यों नहीं करा रहे इन लोगों को, तुम बैटिंग कराओ, पहले बैटिंग कराओ। मतलब आज का विकेट वाकई ऐसा था कि आज इन पागलों ने, मतलब पिच का तो कोई अब ना दारो मदार है ही नहीं ना। मतलब ये तो भूल जाओ कि विकेट कैसी खेल रही है, कैसी नहीं खेल रही, पिच क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे तुम्हारे जो बैठे हुए सारे ना बड़े उसके ऊपर जो कि बता रहे हैं, तुम्हारी मैनेजमेंट जो बैठी हुई है कि हमें बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हम तो बस सिर्फ इस पर चल रहे हैं। अच्छा यार आज एक मैच में ये हो गया ना, अब इस एक मैच में हम ये कर लेते हैं। मतलब अगर हम ये बात यहाँ से कह रहे हैं, अगर इन्होंने हमारी बात सुन ली कि बैटिंग कर रहे हैं, अबे तो कम से कम ये जाहिल एक नजर पिच पे भी तो मारे। हमारे पावर प्ले में अभी तक जो पूरी सीरीज के अंदर नहीं हुआ, विकेट ऐसा था कि पावर प्ले में 23 पे तुम्हारे 3 आउट हो गए।
जहां बाबर को खब्बा जमा के बॉल कर रहा है, वहां पे बैठ के जो ना हर कोई ऐसा लग रहा है डिस्कशंस कर रहे हैं कि यार बॉल ऐसा स्विंग हुआ है, इसने गलत खेला है, बल्ला तिरछा कर दिया, बल्ला सीधा आना था, विकेट इतना मुश्किल था। या हमें जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी, 40 ओवर में 270 करे, बाखुदा ने, जब मैंने टारगेट देखा ना, मैंने कहा, और जब उनका स्टार्ट मैंने देखा कि इतना हो गया है, मैंने कहा 40 ओवर में इनको करना चाहिए, और अगर ये 40 ओवर में कर देते ना तो लाना था हमारी टीम के ऊपर। यानी कि हमारे बैट्समैनों ने नहीं करके दिया आज इनको। आज हमने 3 फास्ट बॉलर भी खिला लिए। मजे की बात, स्ट्रैटेजी सुने फैसल साहब, आप फास्ट बॉलर लेते हो टीम में यार, आप उन्हें धूप में उस मौसम में बॉल देते हो पहले कि आज हमने टीम प्लान करा यार, टुडे वी आर चेंजिंग, वी आर प्लेइंग 3 फास्ट बॉलर्स, आज हम उनको पहले चांस देंगे कि वो बॉलिंग करें। नहीं, आज हम टॉस जीते, हमने कहा यार बड़े लोग शोर कर रहे हैं कि ये लोग पहले बॉलिंग कर रहे हैं, आज हम इनको बैटिंग। आज गधों ने अबरार को ड्रॉप किया, आज गधों ने अबरार को ड्रॉप किया और मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाया। और आपने जो आपका फ्यूचर प्लान है हसन नवाज, मतलब हम मैच पे बुराई तो बाद में करेंगे उन्हें, जो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, जो प्लान हम लेके चलते हैं, जो टीम हम उतारते हैं ग्राउंड के अंदर, फैसल आज हसन नवाज को लिटा दिया इन्होंने, और अब बहुत जल्दी उसको बाहर करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा ना, वो परफॉर्म नहीं कर रहा ना यार। अबे तुम उसको चांस कहां दे रहे हो यार, तुम उसको हुसैन तलत को तुम उससे ऊपर खिला रहे हो। तुम्हारा T20 में हसन नवाज से बेहतर इस वक्त कोई भी नहीं है, ये प्रूवन बात है। उन्हें हसन नवाज को ड्रॉप किया, उन्होंने नहीं खिलाया, ड्रॉप कर दिया हसन नवाज को, क्योंकि उन्होंने हुसैन तलत के साथ आज फहीम अशरफ को खिलाया, राणा को खिलाया। नथिंग अगेंस्ट राणा, क्योंकि आज बेसिकली बॉलिंग करवानी थी उनको, आज बॉलिंग अटैक फास्ट बॉलिंग से फास्ट बॉलिंग तो तुम मौका तो देते धूप में बॉल करने का। तुमने फैसलाबाद की सर्दी में उनको बॉल दे दी, बर्गर दिया ना, क्या दिया, बर्गर को दिया ना। अबे तो वो तो बर्गर उनकी टीम में था ना, वो बॉलिंग कर रहा है, हमें क्यों नहीं मिला? फास्ट बॉलर को बॉलिंग करने का मौका दो, उन्होंने बर्गर को दे दिया यार। मतलब ये सब बातें देखते हैं आप, दिल ही दुखता है, तो फिर यही आवाजें निकलती हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्यों तुम ऐसे मूड में, इसलिए हूं यार कि अब कौन सी दीवार पे ले जाके सर मारूं, तो या सर ले जाके वहां घुसा दें। अरे ओ हेलो, उससे बाबर का क्या ताल्लुक है? तूने सारी स्ट्रेटजी से वो बात कर दी, मान ली हमने, तुम्हारी बात पे हम अग्री करते हैं, उन बातों में तो हम मानते हैं कि तुम बहुत अच्छी बात करते हो कि तुम्हें स्ट्रेटजी नहीं है, बॉलर और ये पिच और ये पिच और नीचे सब मान लिया हमने। हमें बताओ बाबर का, बताओ बाबर का क्या हुआ? आज बहुत मजा आ रहा है मुझे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है माज भाई। आज पाकिस्तान बात कर रहे हैं। हाँ, ये सीरीज पाकिस्तान में खेल रहे हैं ना। जी पाकिस्तान, अमेरिका में खेल रहे हैं, फैसलाबाद में, कनाडा की स्नो पे खेल रहे हैं हम लोग। घर में मौका है, अच्छा मौका, महल सब कुछ है, क्राउड भी आ रही है। जी सब है, बस एहसास नहीं है, एहसास नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई यहाँ से हाथ पकड़ के ले जाके इसी मैच में जहाँ पे सब बाबर कर रहे हैं ना, यहाँ इसका निकाह पड़ा। अच्छा, तुम्हारे नजदीक शादी जो है वो उससे मसला हल होगा। टिपिकल पाकिस्तानी सॉल्यूशन है, टिपिकल पाकिस्तान। बच्चे का कुछ नहीं बन रहा, बिगड़ा हुआ बच्चा बीमार है, बच्चे को बीमारी लग गई, इसकी शादी करा दो, बीमारी सही हो जाएगी। बच्चे को ना काम आता है ना कारोबार आता है, उसकी शादी करा दो। बिल्कुल यही हल है। सन की है, शादी करा दो। पागल हो रहा है, थोड़ा नफसियाती हो रहा है, शादी कराओ फौरन, शादी कराओ फौरन, ताकि चीजें आए इसके सामने, नहीं तो फिर ये। अच्छा, तुम कह रहे हो कि शादी के बाद जो है सही ट्रैक पे आ जाएगा, शादी की वजह से ट्रैक हटा हुआ है इसका, मतलब तू मुझे बताना। मैं और मैं यहाँ पे बाबर जो बैटिंग विकेट है जहाँ 40 में दूसरी टीम 270 कर रही है, जब ये वहां नहीं कर रहा, मैं अपने दिल की आवाज ये कह सकता हूँ यार, मैं तुझे आके बॉलिंग कर दूं, फिर भाई तू अब कर ले 100, कब करेगा भाई? जहां पे डी कॉक, अबे जो रिटायर होके वापस आ रहे हैं वो 100 कर रहे हैं, उन्हें उसने 2200 कर दिए, ये 19 से आगे नहीं बढ़ रहा, ये टीम में फंसा हुआ है वही 19। तो तुम शादी सोल्यूशन नहीं है, तुम और तरफ भी देखो ना, क्या गलती क्या की हो आज उसने। भाई एक ऑफर मैंने दे दी, मैं आके बॉल कर देता हूँ। नहीं तुम तो गोल्डन आम हो यार। फैंटेसी में ले गया मुझे लगा। तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है भाई आपके भाई ने आके बॉल करी विकेट। यार रुक जा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सॉरी, आपका भाई जहाँ इनको ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, माज भाई आए फौरन बॉल किया और विकेट, चाहे जितना ही मार रहा हूँ। जस्ट लाइक साइम अयूब बोलना, जस्ट लाइक साइम अयूब भी ऐसे ही। लो भाई कमेंट लो, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट आया। क्या है? कह रहे हैं दानिश गेमिंग कह रहे हैं कि माज भाई गुड सिंगर है, हर लाइफ में गाना गाया करो। यार क्या बात है यार ये बहुत गलत बात है। तुम लोग जो है ना, देखो तुम लोग तो चले जाओगे, 1 घंटे आधे घंटे का प्रोग्राम चलो, हमने गुजारनी है सिर्फ जिंदगी। फिर ये अभी तुम देखो यहाँ बैकग्राउंड में पीछे से चिंगारियां निकलती भी नजर आएंगी। ये मुझे लगा लड़कियां मारेंगी। क्या लिखा है? मेहदी ने क्या लिखा है? माज अब पता चला नान दाल से अच्छा है, नान दाल से अच्छा है। हाँ तू तो खुश हो ले यार। मैं तो देख आज सिर्फ दुखड़े रहूंगा, मैं रहूंगा, मुझसे सोल्यूशन मांगा इसने, मेरे लिए तो यही है मकसद। मेरी अकल नहीं काम कर रही। मांगा आपसे मैंने, पहले बाबर क्या करे, मैंने उसकी गलती बताओ, सोल्यूशन बाद में, पहले गलती तो पकड़ो। गलती उसकी है ही नहीं पैसे। अच्छा उसकी गलती नहीं, फिर गलती किसकी है? उसकी है ही नहीं ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो घर की किलकिल है
वो जो उसको सुकून नहीं मिल रहा ज़हनी तौर पे, उसके घर पे कोई है ही तौर नहीं, पे, घर पे कोई है ही नहीं, किल क्या होगी उसके घर पे, तो कोई है ही नहीं। यही तो उसके भाई तो सारे व्लॉग्स बनाते रहते हैं, बाबर भाई हमारे साथ हैं, भाई और कजिन्स तो व्लॉग बाबर भाई हमारे साथ बैठिए, वो बाबर का नाम कैश कर रहे हैं, घर पे तो कोई है नहीं उसके। सही है। सही है, वो अम्मा अब्बा अपना बिजी है, उसकी ना हो शादी सकता है अम्मा कह रही हूँ यहाँ कर शादी, वो कह रहा नहीं अम्मी जान मैं तो यहाँ करूंगा। नहीं, तुम्हारे ये भी तो किल-किल तुम्हारे लगती है। कहने का भाई तुम मतलब क्या घर में रह के खालाओं वाले हो गए हो? नहीं यार, देखो, खालाओं आंटियों वाली बातें। अच्छा, आप मुझे लॉजिक बता दो कि ये लड़का बड़ा होनहार है। 3 साल हो गए बाबर आजम जिसने आके जो कि मुझे T20 तू बता, वापस- अगर तूने उसकी शादी, तो क्या रात में उसकी स्पिन पे प्रैक्टिस करा करेगा, या वो भाग के आके फास्ट बॉल कराएंगे उसको, जिससे उसको पता लग आप जाएगा समझ कि नहीं, मैं- आप फैसल भाई कर रही है। देखो, दुनिया हिल जाएगी उनकी हर बंदे का ना कहने का कुछ ना कुछ, अब बाबर के पास भी कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है, हर बंदे का कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। माज भाई का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, जो वो शादी पे आए हैं, माज भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेंचुरियां बाबर ने बहुत मार ली, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आगे बात चलते हैं, ठीक है। ये बात बहुत ये point of view- बार खामोशी से कर जाते हैं ये, ठीक है। गुम बात कर दी उन्होंने। मैं उनको समझा रहा हूँ, सेंचुरियां मैं उनको उसने समझा रहा हूँ, बहुत मारी। उनको आपकी बात समझ नहीं आ हाँ, रही। मुझे नहीं देखो, समझ आएगा। एक जुमले में समझा दिया उनको, अब वो नहीं पूछेंगे आपसे। मैं कहता हूँ बड़ी इनायत है आपकी कि आपने एक जुमले में उसको खामोश करा दिया। बिल्कुल ऐसा बहुत ही है। ज्यादा भाई। आगे चले। ठीक है, अब आगे ये कि माधवी अब आ जाए थोड़ा बैटिंग पे, जो गेम जो हो रहा है उस पर बात कर लेते हैं। पहले सिक्के पर आओ। क्या सिक्के पे क्या है? ये टास जो हुआ है, हाँ, ये तू गेम से बाहर की सारी बातें कर ले, हाँ टॉस पे कर ले अब। अबे हुनैन, ये मैं क्या करेगा या कुछ हुनैन, नहीं उस पे करेगा। तो ये मैं कह रहा हूँ, उस पे तो ये सही बात करता है, उस पे मैं डिनाई नहीं कर रहा, ये सही बात करेगा। आकिब जावेद बॉडी बिल्डर और टॉस और स्ट्रैटेजी सब लेसन में सब सही है। मैं कह रहा हूँ बाबर की, आपने कहा उसने सेंचुरियां बहुत मार ली, गलती तो बता दो क्या है। क्या हो गया? इसका सवाल माइनस कर दे। अच्छा नहीं, अच्छा उसकी गलतियां क्या, वो तो चल नहीं आप वो आगे निकल जाएंगे पहले। आप बताएं। बताएं। नहीं नहीं, मैं भी आपको बताऊंगा, मगर सवाल आप पहले मेरा। सही है, आप बोले। पहले मैं आज चाहता हूँ मैं आपसे सवाल करूँ। जी जी, आप सवाल करें। कौन लेट्स डू इट बताएं। यहाँ कह रहे हैं हुनैन भाई, बाबर को किताब देनी होगी अपने स्पेशल वाली। आज दानियल भाई आए हैं हमारे ये दानी है ना, हुनैन, दानी है। उसका टाइटल क्या है? नहीं, उसका टाइटल छोड़ दो, चलो। बस तू बता यार, बहुत यार। वो जब बाबर शादी करेगा तब बताएंगे, तब बताएंगे कि भाई हुनैन भाई से आ नहीं, जाए। वो पता लग जाएगा वो लोगों को। इतना पहले नहीं बताया जाता नाम ना। पता चला हुनैन भाई का लाइन वैसे है। हो सकता है आप बेचने में लगे उसमें, हो सकता है उसमें क्रिकेट का सोल्यूशन हो। आप अगर बोलोगे तो उसमें क्रिकेट का सोल्यूशन, अभी क्या पता। सोल्यूशन ही तो है वो। क्रिकेट मास के नजदीक तो वही सोल्यूशन है। वही सोल्यूशन है भाई। हुनैन भाई, क्या स्ट्रेटेजी थी कि आज हमने 3 फास्ट बॉलर इंडक्ट किए, हमने लैया को बिठाया, लैया के भैया को बिठाया, हसन नवाज को, और हमने एक और फास्ट बॉलर इंडक्ट किया फ़हीम अशरफ की शक्ल में, और हम टॉस जीते और हमने पहले बैटिंग करी। इसका जवाब दे दो मुझे। पहले बैटिंग करी भाई, आपके पास बॉलिंग जो है ना, ये पिच जो है थोड़ा सा तेज पिच था, बॉल इस पे अच्छा कैरी कर रहा था, ठीक है। तो यही था कि यार फास्ट बॉलर, 3 मेन फास्ट बॉलर और एक फ़हीम अशरफ, 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, ठीक है। और कौन सा स्पिनर था? नवाज और साइम अयूब, ये 2 स्पिनर थे। सलमान अली आगा। हुसैन तलत, सलमान अली आगा, 8 बॉलर्स ने बॉलिंग की है, ठीक है। आइडिया ये था कि भाई पहले बैटिंग करते हैं, 300 रन बनाते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, इनको बैटिंग हमने पहले बैटिंग की ना, बैटिंग करते हैं, पहले 300 300 रन बनाते हैं, ठीक है। आप भी बहुत दफ़ा बोल चुके हैं कि यार ये पहले बैटिंग क्यों नहीं कर करते, रहे हैं, बिल्कुल। तो इन्होंने पहले बैटिंग तो की। उस पहले बैटिंग पे अगर आ जाएं आप, तो माज भाई आप पहले हमेशा से सीरीज़ में देख रहे हो, जो पाकिस्तान में होम सीरीज़ हो रही है, बांग्लादेश से हुई थी, एक बॉलर आया था नाहिद राना, वो हमारे बैट्समैनों को परेशान कर रहा था, सही है, मैच ले गया था आपसे। फिर इंग्लैंड से एक यंग बॉलर, वो यंग तो नहीं है, उनका डोमेस्टिक एक्सपीरियंस बॉलर है, नहीं, ब्राइडन कार्स आया, वो आया था, ठीक है। अब ये आप नैंड्रे बर्गर का नाम आपने कहाँ सुना है? आईपीएल में देखा होगा, राजस्थान की टीम में आपने उसको, ठीक है। ये करवा रहा है 145 147 की पेस, ओके। जितनी भी ज़्यादा पेस होती है वो, आप 140 प्लस जितने भी बॉलर्स होते हैं वो हमारे बैट्समैनों को परेशान करते हैं। आपने फ़खर जमान का आउट देखा, वो क्या था? ये नॉर्मल 130 135 की बॉल होती, नहीं होता वो आउट, वो बिल्कुल उसने परेशान कर दिया, अनएक्सपेक्टेड बाउंसर मार दिया उसको। बाबर 135 की बॉल होती, मैनेज हो जाता, 145 की बॉल थी, या स्विंग हो या सीम हो, बाबर वॉज लेट आए वो, ठीक है, वहाँ वो डिसीव हो गए। अब रिजवान की बात आ गई। अब आप देख रहे हो जो प्लेयर जो मैनेज फ़खर जमान और
बाबर से नहीं हो रहा, अब आप भेज रहे हो रिजवान को, जिसकी वैसी ही टेक्निक जो है ना वो कमज़ोर है। आपके पास कितना अच्छा चांस है, ये प्लेयर्स को भी सही यूटिलाइज नहीं करते कि आपने एक पूरा प्लेयर खिलाया, हसन नवाज को बिठा के आपने हुसैन तलत को खिलाया, आप उसको बेचते ऊपर के पूरा जाके खेलो, पूरा टाइम लो, पूरा खेलो। रिजवान तो बाद में भी पार्टनरशिप कर लेगा उसके साथ, लेकिन तुम पहले पूरा जाके खेलो। ऑलरेडी 3 डाउन और तुम्हें मालूम है कि हम बायलेटरल को कितना सीरियस नहीं, आप देखो सबसे बुरा कौन आउट हुआ है, रिजवान सबसे बुरा आउट हुआ है। रिजवान सबसे बुरा आउट हुआ, और नहीं वो तो बड़ा सॉफ्ट आउट हुआ है। आउट तो हुसैन तलत को पूरा ही मौका मिला। हुसैन तलत को बर्गर ने नहीं किया ना, बर्गर ने नहीं करा, मगर हुसैन तलत को मौका उसका पूरा नहीं मिला यार। भाई वो सलमान अली आगा और साइम अयूब एंड तक खेल, मतलब वो 25 ओवर तक तो उन्होंने खेला है ना, साइम अयूब और सलमान अली आगा ने। और सलमान अली आगा ने गेम इतना स्लो कर दिया था कि आप देखो 3 आउट होने के बाद भी ओडीआई गेम में, T20 में जब पावर प्ले में 3 आउट हो जाते हैं ना, स्कोर 200 मुश्किल हो जाता है, लेकिन ओडीआई में पावर प्ले में 3 आउट होने के बाद भी टीम्स 300 बनाती हैं। यहाँ भी बन सकते थे, लेकिन सलमान अली आगा जो कि T20 सीरीज़ के बाद कह रहे थे कि बाबर को अपने गेम में उसको पता है क्या क्या चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, वो स्वीप शॉट्स वगैरह की बात कर रहा था। और यहाँ पे वो 90 बॉलों पे 50 रन, 100 बॉलों पे 60 रन बना रहे हैं सलमान अली आगा। तो आपका 300 के सारा केस ही आपके सलमान अली आगा नहीं खत्म कर दिया था। 105 डॉट थी जब वो हुसैन तलत खड़ा आया ना, उसको 105 डॉट हो चुकी थी उन्हें। मगर तुम जो बात करो 145 की पेस, हम कंफ्यूज हो गए। तो यार वो भी तो खेल के गए, साइम अयूब भी खेल के गया, सलमान अली आगा भी खेल के गया उसको, फिर नीचे उसने भी फ़हीम नवाज ने भी खेला उसको, तो वो भी तो खेल ही रहे थे ना। नया बॉल का एडवांटेज उठाया ना उसने यार, बर्गर ने यार। तो यार ये तो कमाल है। उसने जो यहाँ पे आईपीएल के अंदर, मुझे याद है एक मैच में उसने बड़ा क्लास बोल्ड किया था उसने। मगर बात ये ना, हम भी तो कोई बच्चे नहीं भेजे हुए ना हमने, वो भी प्रैक्टिस तो करते होंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि यार नजर नहीं आ रही थी बॉल। मैं आपको बताऊं टीम्स में जो डिफरेंस है ना वो बड़ा वाजे यहाँ से हो जाएगा। उन्हें इस बात से एग्री करेगा बिल्कुल कि उन्होंने जब 263 करे, हम पहले मैच में किस तरह से हमने चेस किया, आखिरी ओवर 2 बॉलें पहले, और जब हमने 270 करे तो उन्होंने किस तरह से चेस किया। दिस शोज द डिफरेंस ऑफ द टीम्स कि उन दोनों, उनके पास ऊपर से डिकॉक है सिर्फ जो सीनियर है, हमारे पास फखर भी है, हमारे पास बाबर भी है, हमारे पास रिजवान भी है, हमारे पास सलमान भी है, जो कि उन लड़कों से सब में एक्सपीरियंस है, और हमारा होम ग्राउंड है, और उसके बावजूद हमने परफॉर्मेंस इसलिए दी। मैं एक यूं कह लो कि बफर देना चाह रहा था कि वो ये डिसीजन टॉस का गलत है, मगर जो बात तुम जिस तरह से कर रहे हो तो ये लग रहा है कि सारा का सारा कसूरी जो है ना वो हमारे खिलाड़ियों का, हमारे जो बैट्समैन हैं वो ही जो है दोनों उसके ऊपर बैट्समैन बॉलर दोनों। मतलब हुनैन कह रहे हैं कि 23 पे 3 होने के बाद भी 300 आप कर सकते थे। सलमान अली आगा अगर अपनी अप्रोच थोड़ी सी तेज करता, अपनी अप्रोच थोड़ी सी तेज करता, आपको नवाज और उसने करके दिखाया ना एंड में। आप चाहे मैच हारते 300 करके, मगर ये होता कि यार देखो हमारी टीम ने 23 पे 3 आउट हुए मगर मैच में लड़े और स्ट्राइक रोटेशन करते ना यार, ये कुछ पॉजिटिव मिलता हमें मैच से। क्योंकि जब बॉल बैट पे अच्छा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये टोटल पिछले वाले मैच के टोटल से भी कम है। एग्जैक्टली आपने जो चेस कर लिया मर के, और आपने ये टोटल किया, वो साउथ अफ्रीका ने कितने स्टाइल में चेस किया। एग्जैक्टली 40 ओवर में ये होती है ना स्टेटमेंट होती है कि आप 10 ओवर पहले चेस कर लो, अप्रोच, और ये होती है इंटेंट, और ये होती है हम क्या क्या कहते हैं एग्रेसिव क्रिकेट। और हमारे वाले यहाँ एक लड़का कह रहा है, यहाँ एक लड़का दानिश साहब दोबारा हैं, वो कह रहे हैं कि यार माज भाई सचिन से बात करनी पड़ेगी बाबर की, वो वापस शादी बैठ का यही तो वो लोग हैं जो समझ रहे हैं बात। तुम हम लोग नहीं, हम वो टेक्निक बता रहे हो कि पहली तस्वीर देखो, दूसरी देखो, तीसरी देखो, चौथी देखो, पांचवी देखो, 6 तस्वीरें भेजी हैं इन्होंने हमें ग्रुप में, अलग से व्हाट्सएप करी इन्होंने कि ये देख रहे हो तुम बाबर ये किस तरह से कर रहा है। मतलब इन्होंने ऐसी खामी निकाली बाबर की कि बाबर खुद जो है ना अपने बाल नोच ले कि यार हुनैन भाई आप मेरे कोच बन जाए। हुनैन भाई ये चेज हाईएस्ट है स्टेडियम में। हाँ 18 साल से क्रिकेट नहीं हुई ना, पहले इस सीरीज से पहले ही 245 हाईएस्ट चेस था। अच्छा तो हमने किया था वो हाईएस्ट हो गया, आज इन्होंने किया वो हाईएस्ट हो गया। तो अब तो वो विकेट्स में तो चेंज आ गया ना फैसलाबाद। तो भाई साउथ अफ्रीका होम ग्राउंड पे खेल रही है और पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि बाहर के प्लेयर लाए हुए हैं, उनको जो उनसे खेला नहीं। खैर बाबर का जो मसला है ना सेंचुरी का, वो एक और भी है माज भाई, वो समझ आ गया। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बाबर का जो है ना वो कर लिया भाई ने। बाबर का ब्रो कोड चल रहा है, किसके साथ ब्रो कोड चल रहा है? साइम और सलमान के साथ। बाबर का ब्रो कोड है विराट कोहली के साथ, छोटे प्लेयर्स के साथ नहीं होता, बड़े प्लेयर्स के साथ होता है ब्रो कोड, ठीक है। बाबर का ब्रो कोड बड़े प्लेयर्स, जैसे अभी आपने पिछले देखा, अब आज वो कैसे आउट हुए, मैं बार बार आपको बताता हूँ। स्लिप में आउट हुआ उस दिन विराट कोहली 1 रन बना के आउट हुए। मैं कहता हूँ भाई ये इसका लेवल है भाई। बाबर भी ऐसे ही आप इसको एनालिटिक नहीं मानते, सही मानते हैं। विराट कोहली ने उस दिन 1 रन बनाया ना, अभी जो खेल रहा था ओडीआई सीरीज। एनालिटिक ऐसे आप इसको एनालिटिक नहीं मानते, एनालिटिक नहीं एनालिस्ट। फिर अगले दिन पहुंचे नहीं भाई, आप लेके जा रहा हूं। आप जब लेके गए ना गलत लेके मैं बात कर रहा हूँ अभी ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में 1 रन जिस दिन बनाया था विराट कोहली ने, उसी दिन टेस्ट मैच में बाबर ने 49 बनाए हुए थे।
बाबर ने एक बना के अगले दिन सुबह 50 किया और फिर 1 रन पे आउट हो गया। बिल्कुल। किसको फॉलो करे? कौन? कोहली। अब मसला जो है ना, ये 19-20 सेंचुरी बनी है कि 19 पे आके रुक गए। आप ऊपर जाए, एक कमेंट तलहा का एक कमेंट है, ऊपर जाए, वहां पे है वो बात है, वहां पे मसला हल हो रहा है। मतलब आपकी निगाह यहाँ भी चल रही है, आपका दिमाग वहां भी चल रहा है। तला का कमेंट है। हाँ, तला का कमेंट है। क्या ये हुनैन भाई बाबर लास्ट 81 इनिंग्स स्कोर 2367 रन्स 20-50s विद एवरेज 31। इसमें 20-50 का कोई सेंचुरी नहीं है। कितनी इनिंग्स है? 81। ये 81 है कंबाइंड, टेस्ट, ओडीआई, T20, 81 इनिंग्स हो चुकी है, कोई सेंचुरी नहीं है। ठीक है, कोहली की पता है कितनी है? 83। 83 क्या क्रैक हो गया? 83 इनिंग्स विदाउट अ सेंचुरी। और बाबर की है 81। 50 की 50 को छोड़ो, इनिंग्स विदाउट अ सेंचुरी की बात हो रही है। सेंचुरी है भाई, बात तो इनिंग्स की बात हो रही है। 50 तो ये मैंने तुझे बताया ना, 50 तो ये वो आउट करेगा, वो कोहली बाबर आ गया 50 पे नहीं आता। जज्बात ना हो तो पॉइंट दे दिया। नहीं, क्रैक कर लिया उन्होंने, मैं कह रहा हूँ। बाबर भी रिटायर हो रहा है। बाबर क्यों रिटायर हो रहा है? बाबर क्यों? उसकी शादी नहीं हुई तो उसको रिटायर करने में लगा। तुम फिर विराट कोहली की बात, विराट कोहली तो रिटायर हो रहा है ना। वो एक लेगेसी छोड़ के विराट कोहली का देखो 2019 से 22 जो स्लंप आया था, उसमें सेंचुरी नहीं आई। जो सेंचुरी नहीं आई उसमें 83 इनिंग्स हो गई थी। बाबर का ये स्लंप 23 से 25 में, तो इसमें 81 इनिंग्स हो गई हैं। तो आप यही तलाश थी कि बाबर किसको फॉलो कर रहा है, किसका रिकॉर्ड चेस कर रहा है वो। तो ये रिकॉर्ड है 83 भाई आपकी इस बात में अगले मैच में सेंचुरी मस्ट है। सेंचुरी मस्ट है या फिर 84th में होगी? नहीं, बराबर करके, क्योंकि बाबर रिकॉर्ड तोड़ दे तो पहले करेगा ना, बाद में थोड़ी जाएगा। एक उसका एक वनडे का ये भी तो है। बाबर ने सोचा हो यार, मेरी जो है वो 9 टेस्ट सेंचुरीज हैं, विराट कोहली की 30 कुछ है, 29-30 है, मेरी जो है 19 ओडीआई सेंचुरी है, विराट कोहली की 51 है। अब मैं कहाँ ये तोड़ूंगा? मैं ये वाला रिकॉर्ड तोड़ देता हूँ। नहीं, वो भी तोड़ ले, मगर मेरी दुआ ये है कि ये जो आपने कहा ना कि जब कोहली का पीक था 2019, 18, 16 से, पीक नहीं, मैंने कहा स्लंप आया था फॉर्म में। पीक तो उसका था 2012 से लेकर 19 तक, 7 साल तक था। मगर मैं दुआ ये कर रहा हूँ कि जो उसका असल जो उसने इंग्लैंड में जाके जो दोबारा वो रिवाइव किया था 2017 से 2019 तक, जो वर्ल्ड कप भी जिस तरह उसने 2019 का खेला था कि सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा था। नहीं, 19 में एक भी सेंचुरी नहीं है उसकी। 19 के वर्ल्ड कप से पहले 17 और 18 इंग्लैंड का टूर है बेसिकली। हाँ, 18 का टेस्ट टूर है जिसमें उसने 2014 में बुरा किया था टूर। 18 में सेंचुरीज हुई थी उसकी इंग्लैंड के टूर, इंग्लैंड के टूर पे की थी। मगर उस टूर का जो रिजल्ट था, वो मकसद वो सेंचुरीज ऐसी हो जो कि विनिंग कॉज में आ रही हो। मैं ये दुआ करूंगा मतलब वो इतना ज्यादा ना फॉलो कर लें कि वो भी जो है ना सेंचुरीज 6 सेंचुरियों को डबल सेंचुरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, 4 को जो कोहली के रिकॉर्ड है, और मैच जो है ना वो सीरीज का रिजल्ट आ रहा है 4-1। तो इस तरह का भाई तो मैं कह रहा हूं दीपू भारद्वाज का मैसेज है, वो कह रहा है अबे हुनैन, तो तुम मुझसे बहुत रिस्पेक्ट में बात करते हैं सब हुनैन में, इसने आके तुम्हें डायरेक्ट अटैक। अबे हुनैन 83 इनिंग्स में विराट कोहली का 100 नहीं आया, तो उसका 82 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं। कहाँ वो 19 सेंचुरी लेके बैठा हुआ है? 19 नहीं ना, 30 है ना बाबर की सेंचुरी। तो गलत बात है जब वो कोहली की मिला के 82 कह रहा है और बाबर की मिला के 30 नहीं बोल बता रहा। देखो कितना जेलस है वो। देखो 31, हाँ 19 और 9 कितनी हुई? 28 और 3 31 हो गई। ये 30 हो गई। तुमने 30 बताई थी। 31 साल का है। अच्छा 31 साल का है। हुनैन भाई बाबर की सेंचुरी माज भाई के सपने में होगी और जरूर होगी। उस दिन माज भाई जो है ना, उस दिन किसी ने वीडियो भेजी हुई थी जौहर पे ना, कलफ वाले कपड़े महंगे हैं। हाँ, वो जौहर पे जो है ना को डंपर ट्रक था ना, वो जो सीमेंट वो लट गया था। तो कहते जौहर वाले सुबह जो है ना सब गुसल कर ले, तो उसे खड्डे में गिर गया ट्रक। अरे वीडियो थी, आगे ट्रक गिरा हुआ था। वो पीछे से कमेंट्री कर रहा है अपनी, उसकी तरह वो जो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है इंडिया का, हाँ उसकी तरह वो कमेंट्री कर रहा है। तो जब ये अशोक ने जो कहा ना कि माज भाई की ख्वाब में सेंचुरी हो गई ना, बाबर की सुबह यही होगा। तो खैर हुनैन भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। अच्छा, आप बॉलिंग पे आओ ना यार। चलो अच्छा, नवाज ने अच्छी बैटिंग की, फहीम अशरफ ने उसका अच्छा साथ दिया। नवाज ने एंड, बट राणा जी इज प्रूविंग अगेन एंड अगेन, वो आके अपनी जो छोटी मतलब उसको 7-8 ओवर मिले, जो उसने करना है काम वो कर रहा है। हाँ, और जो हमने उसकी लिमिट बार-बार अपने आप को तराश के जो निकाल के ले, जो हमने उसकी 20 रन की लिमिट रखी थी, आज उसने 28 रन भी की, 8 रन ऊपर बनाए लिमिट। T20 में है ना। हाँ, लेकिन लिमिट से ऊपर रन यार। चलो खैर जो भी है, लेकिन ज्यादा अच्छी बैटिंग तो नवाज ने की है ना यार। नवाज तो कमाल है ना यार, वो तो तू मेरा मैच विनर है, वो तो है, वो तो कर रहा है। अच्छा, आप बॉलिंग पे आ जाओ। जो आपका इतने अरसे से देख रहे हो, सलमान मिर्जा आता है नया बॉलर, तो वो विकेट ले लेता है पावर प्ले में, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी से नहीं ली जा रही बहुत अरसे से, नसीम शाह से तो बिल्कुल ही नहीं ली जाती। सलमान मिर्जा ओडीआई के स्क्वाड में है? नहीं है ना ओडीआई के स्क्वाड में। ना ओडीआई की गेम और T20 की गेम में फर्क है। देखो आज, अच्छा पहले मैच में नसीम शाह ने लास्ट मैच में लिए यार, वो स्टार्टिंग में विकेट
नहीं, लास्ट मैच में भी तो यही हुआ है, उनका प्रिटोरियस और डिकॉक की पार्टनरशिप हुई है, बाद में लिए नसीम शाह ने विकेट्स। पहले 2 स्पेल में नसीम शाह ने भी विकेट नहीं ली थी लास्ट में। अभी तो एक कॉटन बोर्ड पकड़ लेता तो विकेट मिल जाती है, वो पकड़ उसके हाथ में। हाँ, लेकिन कैचेस भी तो छोड़े उन्होंने, लेकिन बॉल सही मूव नहीं हो रहा नसीम शाह का जैसे मूव होता था। पूरा और पेस भी वो नहीं है नसीम शाह की, 130s में रुक जाता है नसीम शाह, पहले तो अच्छी 140s में पेस होती थी। दोनों चीज़ों में नसीम शाह भी इनएफेक्टिव चल रहे हैं, इस वजह से आपके पास पावर प्ले में विकेट्स नहीं आ रही, और एक ही सोर्स बचती है पावर प्ले में विकेट लेने की, वो शाहीन शाह अफरीदी, और उनको बना दिया गया कैप्टन। उनको बना दिया गया कैप्टन। कैप्टन बने या वो बॉलिंग करें या वो स्विंग करें या वो क्या करें, क्या करें वो। नसीम शाह को T20 में तो नहीं लेके जाओगे आप? नहीं, नसीम शाह सकते हैं, नसीम शाह को राइट हैंड नॉट इफेक्टिव। नसीम शाह की लेंथ देखो, हारिस रऊफ से तो बेहतर ही है ना फैसल। सलमान होगा ठीक है टीम में, शाहीन होगा, फिर आपको राइटी बॉलर तो चाहिए ना, तो वो क्यों चाहिए? नसीम और मोहम्मद वसीम। अबे श्रीलंका की पिचेस में सारे मैचेस होने हैं आपके, ये बात भी है। तो आपको क्यों चाहिए? कॉम्बिनेशन ट्राई कहाँ कर रहे हो यार तुम? अब अगर तुम आप बात करो इंडिया की, वहां तुम देखो यार हुनैन, मैं तो आज ये देख रहा था जो आज का मैच हुआ उनका T20 का, यार गौतम गंभीर की स्ट्रैटेजी मुझे तो ये लग रही है कि वो सबको जो है ना भूखा रख रहा है, ऐसा लग रहा है अपने खिलाड़ियों को भूखा रख रहा है वो। मतलब जिस तरह से वो बैटिंग ऑर्डर हो या बॉलिंग के अंदर हो, चांसेस इस तरह से दे रहे हैं खिलाड़ियों को कि खिलाड़ी जो है ना वो उसकी भूख रहे, हंगर रहे कि यार मैंने आगे कुछ करना है। एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूंगा इस तरह से कि जैसे आज दुबे को वन डाउन बैटिंग करा दी उसने, दुबे को चांस मिला, दुबे को बैटिंग मिली, उसने एक छक्का भी मारा, उसने एक चौका भी मारा, 140 के स्ट्राइक रेट से उसने रन करे, वो चला गया। फिर सब बात कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर को जो है ना ऊपर चांस नहीं दे रहे, अक्सर को जो है ना इन्होंने बाप बनाया हुआ है, अक्सर को मुसलसल मौके दे रहे हैं, मुसलसल मौके दे रहे हैं। आज उन्होंने अक्सर को खिला दिया 8 पे, सुंदर को करा दी ऊपर बैटिंग कि इसकी भी जो है ना, सुंदर ने तो पिछला मैच इतनी अच्छी बैटिंग की थी। Exactly. मगर तुम क्या बात करो, टॉप 4 उसके परमानेंट है यार, टॉप 4 में नहीं लाता वो। अभिषेक शुभमन गिल, स्काई नहीं ना, यही तो बता रहा हूं तुम्हें। कभी संजू बैटिंग ही करने आया, नीचे आया। एक मैच में स्काई ने बैटिंग की, T20 पहला T20 था नंबर 1 पहले मैच में, फिर संजू सैमसन ने बैटिंग की। आज तो था नहीं संजू, नहीं पिछले मैच की बात कर रहा हूँ, संजू सैमसन वन डाउन था जब पहले मैच में, तो तिलक वर्मा को भी वन डाउन उसने बैटिंग कराई है। आज वन डाउन बैटिंग करी दुबे ने, 4 पे आया स्काई, तिलक नीचे आया, 4 पे आया स्काई। अब देखो तिलक को वन डाउन चांस मिल रहा था, अब तिलक ने परफॉर्म भी करा हुआ है, उसको नीचे किया, जो दूसरा भूखा बैठा हुआ था उसको ऊपर कर दिया। मैच तिलक से पहले करवाई थी, तिलक से पहले साउथ अफ्रीका में करवाई थी वन डाउन बैटिंग, यहाँ नहीं करवाई वन डाउन बैटिंग, इस सीरीज में तो नहीं करवाई तिलक से वन डाउन बैटिंग। करवाई है क्या? नहीं, सीरीज में, इस सीरीज में एशिया कप में कराई थी 4 पे। अच्छा, वहां भी 4 पे कराई थी, वहां क्योंकि एशिया कप चल रहा था। मकसद तुम अभी शफल सुनो जरा, समझो। सुंदर की सब बात कर रहे थे और अक्सर को खिला रहे थे, ये ऊपर 5 पे खिला रहे थे मुसलसल। बड़ी बात हुई जब पिछला मैच हुआ ना कि जी अक्सर को इतना मौका दे रहे हैं, सुंदर को बैटिंग नहीं करा रहे। आज उसने अक्सर को नीचे करा, सुंदर को ऊपर कर दिया। मगर जब बॉलिंग में तुम जाओगे, सुंदर बॉलिंग कर रहा था, अक्सर ने तो आज जो कमाल बॉलिंग वो जो करके गया, जो वो करता है, सुंदर को दिया आखिर में बॉल। सुंदर को बोला बेटा आज तुझे बैटिंग करा दी ना 5 पे, तुझे बॉल नहीं मिलेगी, बॉल मिलेगी तुझे आखिर में 10 12 13 ओवर के बाद। उसको जब आखिर में बॉल दिया, वो इतना भूखा बैठा हुआ था, वो 3 आउट कर गया वहां से। मतलब जो प्लेयर्स की बुमराह को बॉल नहीं दे रहे, बुमराह को दे रहे हैं नीचे बॉल, कमर टूटी हुई, चलो वो एक अलग मसला है। मगर मास मुझे बॉल कर रहा है। मुझे एक बात समझाना कि यार सही है, ये तुम्हारी पक्की टीम है ना, हाँ, ये 11-11 पक्के हैं, यही खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप। तो तुम्हारा अगर इसमें कोई भी आगे पीछे इंजर्ड हो गया तो तुम्हारे पास बैकअप, तुम उस बेंच स्ट्रेंथ नहीं लेके आओगे। तो ये तो बी टीम खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया की। जितेश शर्मा को खिलाया उन्होंने, नहीं संजू, आप बुमराह को भी खिला रहे हो, आप अर्शदीप को भी खिला रहे हो, आप अक्षर को भी खिला रहे हो। बुमराह का तो मसला अलग है ना, उसको तो वो ये T20 क्रिकेट अभी खेलनी है, टेस्ट वो नहीं खेलेगा, वनडे वो नहीं खेलेगा। जहां हल्की टीम होगी उनसे टेस्ट भी खेल लेगा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट खेल लेगा, जहां पे बॉलिंग करनी होगी वहां बोलेगा मेरी कमर टूट गई है। यहाँ पे T20 है, खेलने के लिए आगे, हाँ जी मैं T20 खेल रहा हूँ, बॉलिंग उससे हो नहीं रही, मार वो मुसलसल खा रहा है। आज भी आखिर में आके 90 खिलाड़ी को आउट करके वो इतना खुश था जैसे उसने जो है ना वर्ल्ड कप जिता दिया। अबे भाई कब तक रगड़ते रहेंगे इसी तरह उन्हें? देखो एक तो उनके फैसल 11 प्लेयर्स नहीं है पक्के, उनके जो है ना 15 से 17 प्लेयर्स हैं, ठीक है, और कोई भी दूसरे की जगह ले सकते हैं। अब वॉशिंगटन सुंदर की बात करते, पिछला मैच उसने बैटिंग से जिताया, इस मैच में 3 विकेट्स ले गया वो, ठीक है। जिसको वो चांस देते हैं वो परफॉर्म करता है। दूसरा, इंडिया में आप देखो कुलदीप यादव वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में था, लेकिन वर्ल्ड कप 2024 के बाद से जब से गंभीर आया है, स्पिनर्स में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो देता है वरुण चक्रवर्ती को। हर मैच वरुण चक्रवर्ती T20 का वो लाजमी खेलेगा। कुलदीप रेस्ट कर लेगा क्योंकि उसने टेस्ट मैच में भी खेलना है, वरुण से वाइड बॉल का बॉलर है तो वो पक्का खेलेगा,
T20 रेस्ट करना होगा तो अब कुलदीप को उन्होंने वापस भेज दिया इंडिया कि जाओ साउथ अफ्रीका से जो टेस्ट सीरीज होने वाली उसकी तैयारी करो। लेकिन वरुण खेलेगा पूरा। अब बात समझने की ये है कि आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 168 का कुछ का टारगेट दिया, बहुत ही गेटेबल स्कोर था, लेकिन रोका उन्होंने कैसे? ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से 2 आउट थे, कुछ 70-80 कुछ रन थे। जी बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था उन्होंने, 10 में 80 थे, 2 आउट थे। आप हमारा भी देखो, हमारे साथ भी अभी एशिया कप में हुआ है, हमारा 1 आउट होता था, 2 आउट होते थे, 70-80-100 रन होते थे, और उसके बाद एक साथ विकेट जाती थी। ऐसा ही हुआ। तो आप जो इंडिया की जो चेंज आया ना, इनकी जो इंटरनेशनल टीम के जो चेंज आया, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जो 2024 का वर्ल्ड कप जीता, और ये अब जो परफॉर्मेंस आ रही, ये सारी जो ट्रांजिशन आया ना, वो एक अच्छे बॉलिंग अटैक की वजह से आया। मैचेस जो ये जीत रहे हैं ना, वो ज़्यादा बॉलिंग की वजह से जीत रहे हैं। जो टूर्नामेंट जीत रहे हैं बॉलर जिता के देते हैं, वरना बैट्समैन तो इनके पास हमेशा से अच्छे है। बहुत बड़ी एग्जांपल है, बैट्समैन इनके पास हमेशा से अच्छे थे। बुमराह, अर्शदीप लाजमी है, कुलदीप यादव लाजमी है, ये अटैक लाजमी है, ये इनके विकेट टेकर्स हैं, ये इनको टूर्नामेंट जिता के दे रहे हैं। बैट्समैन तो अपना काम कर रहे हैं। बैट्समैन अगर कभी कम रन करते हैं, जैसे आज कम रन किए, या वर्ल्ड कप फाइनल में कम रन किए थे, 170 रन, तुम इसी बात को बोलते हो ना यार, रन कम थे वो, लेकिन बचा के किसने दिया? बॉलर्स ने। तो इनके बॉलर जिताते हैं। तो आज हमने रन कम बनाए, हमारे बॉलर्स नहीं जिता पा रहे। वो भी इतने अक्लेम्ड बैट्समैन तो नहीं है साउथ अफ्रीका के, सारे नए बैट्समैन है तकरीबन। यार वो जो बेबी एबी था वो भी अनफिट हो गया, वो भी वापस चला गया, वो तो तीसरा भी नहीं खेलेगा वनडे। तो ज्यादा जो फर्क है ना, मैचेस जो जिताते हैं इस तरह से वो बॉलर जिताते हैं, और हमारी बॉलिंग जो है ना, बहुत ही आप कह लो माठी हो गई है। सही कह रहे हैं उन्हें, मगर दोनों ही है। हमारी तो बात ही करना। अभी तो तुम ये देखो ना, कैप्टनसी, अब पहले मैच में तुम्हें लग रहा था, अगर हम दोबारा पाकिस्तान पर आ जाएं, कि शाहीन का पहला मैच था कैप्टनसी का, प्रेशर में नहीं थे, 263 मतलब कम स्कोर पे उनके आउट हमने ऊपर से ऐसे कर लिए थे, और मैच अच्छा चल रहा था, तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा था। भाई स्लिप भी नहीं हटा रहा, भाई सिंगल भी रोक रहा है सामने से, मिड विकेट, और वो है ना वहां पे पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के अलावा उसने एक फील्डर एक्स्ट्रा खुद वो प्रेशर नहीं ले पा रहा। प्रेशर आया तो दिमाग बंद हो गया। जब प्रेशर आया टीम पे, आज जब तुम्हें 270 तुमने किए और तुम्हें लग रहा है कि कम टोटल है और तुम्हें विकेट लेके मैच जीतना है, मोहम्मद वसीम बॉल करने के लिए आया, तुमने स्लिप नहीं लगाई हुई, एज लग रहा है चौका जा रहा है, तुम जो है वो जिस तरह तुम सिंगल उस मैच में रोक रहे थे, आगे ऊपर फील्डर खड़ा करके तुमने ऊपर फील्डर नहीं खड़ा करा हुआ, तुम्हारे आज बॉलिंग चेंजेस भी अजीब से लगे। मतलब जब तुम पे सिचुएशन आई तो तुम नजर आया कि पहले मैच में तो पहले बॉलिंग थी ना, तो उस वक्त इतना प्रेशर नहीं था कि बॉलिंग से जिताना नहीं है, नहीं था, और ये नजर आ रहा था कि यार वो हो बड़ा वाह व्हाट अ स्मार्ट मूव, के जब वो सिंगल भी रोकने की कोशिश कर रहा था, जब उसने पूरे मैच में स्लिप भी लगा के रखी। आज जब तुम्हें 270 तुम्हें डिफेंड करना है, तुमने स्लिप भी नहीं ले रहे तुम। वसीम तो पहला चेंज, तुम क्या हल्का बॉलर है क्या वसीम? आज तुमने पहले मैच में उसे चांस दिया, तुमने मार तो उसको पड़ी, मगर उसको कॉन्फिडेंस तो दो कि भाई तू मेन बॉलर है, उसको स्लिप तो लो उस पे। तुम याद करो, अभी रिसेंटली हम वेस्ट इंडीज से T20 सीरीज जीते, लेकिन ODI सीरीज हारे। वेस्ट इंडीज को शायद क्वालिफायर खेलना पड़ता, लेकिन वेस्ट इंडीज ने ODI वो सीरीज हमें हराई है, हमने बचाया उन्हें। उसमें भी क्या हो रहा था, वेस्ट इंडीज चेस करके मजे से जीत रहा था। तो हमारी बॉलिंग पे जब भी ये प्रेशर आता है ना कि सेकंड बॉलिंग है और हमने डिफेंड करके मैच जीतना है, होता ही नहीं है। डिफेंड हमारी बॉलिंग अटैक से होता ही नहीं है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी आप मानो सही नहीं थी, हमारी बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी प्रॉपर नहीं उतारी थी। यहाँ वो आपसे पूछ रहा है बार बार, मेहदी अकरमी पूछ रहा है आपसे कि उनैन भाई, आपके नज़र में तीनों फॉर्मेट में इब्राहिम जरदान वर्सेस सलमान अली आगा कौन अच्छा है? इब्राहिम जादरान 100% भाई। इब्राहिम जादरान बहुत ज़्यादा कंप्लीट बैट्समैन है भाई। वो खुश हो गया, तारीफ कर दी। अच्छा, दूसरा वो कह रहा है, आपको क्या नाम है लड़का, हाँ, वो कह रहा है कि यार ये बताओ वहाब रियाज के ऐसा क्या है कि आप उसको वुमेन टीम का कोच बनाने जा रहे हैं, वहाब रियाज को? यार मैंने तो सुना है सलमान बट से भी बात चल रही है। अच्छा, हाँ, अब वो बिहाइंड द सीन सलमान बट होंगे और ऑन द फेस ऑफ इट वो वहाब रियाज होंगे। सलमान बट आ रहे हैं एक्शन में? बात चल रही है, सुना है, बात चल रही है। उन्होंने कहा मुझे अप्रोच करेंगे तो फिर देखेंगे। अच्छा, ESPN क्रिकेट इन्फो ने जो आज पोस्ट लगाई है कि फाइनल जो है ना वो दिल्ली, मुंबई और एक और नाम लिया उधर हो सकता है, डिसाइड करेंगे अहमदाबाद शायद। तो उसमें कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में आ गया तब क्या होगा? किसमें? ये जो 20 वर्ल्ड कप 26 जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, क्या इंडिया का न्यूजीलैंड गई थी फाइनल खेलने हैं इंडिया से, वहां दुबई में। अबे हमारे तो सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे ना। अरे बाबा, चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे थे। हाँ, फाइनल में कौन गया था? इंडिया और न्यूजीलैंड। इंडिया और आई थिंक न्यूजीलैंड ही था शायद। हाँ, न्यूजीलैंड था। तो न्यूजीलैंड गया था वहां पे खेलने के लिए दुबई, फाइनल दुबई में हुआ था।
तो अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो कहाँ होगा? श्रीलंका में। श्रीलंका में होगा। वो फाइनल कर चुके हैं ग्राउंड। उन्होंने तो ऑप्शन रख दिया ना हमने, वो सही है, वो तैयारी व्यारियां। मुझे तो लग रहा है इस दफा शेड्यूल ये ऐसा बनाएंगे नहीं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, क्योंकि इंडिया जो है, तुम्हें लगता है श्रीलंका ट्रैवल करेगा हमसे मैच खेलने के लिए? लाजमी। नहीं, मुश्किल लगता है मुझे, ये मुश्किल लगता है कि उस वक्त वो बोलेंगे भाई खेलना है तो आओ, वरना हम तो नहीं आ रहे, हम तो अपनी टीम नहीं भेज रहे। ये इतने ढीठ बन हाँ, ये हो सकता है, ऐसे करेंगे। उसका सवाल वगैरह थोड़ी है। अबे भाई ये कहेंगे कि शेड्यूल ही ऐसा ना बनाओ कि इनका मैच पड़े राउंड के मैचेस में। अगर मैच पड़ेगा तो खेलने आएंगे भाई, वो बात अब, क्योंकि क्रिकेट नहीं, लेकिन वो सवाल देखो जो उसने सवाल किया ना, वैसे वो बड़ा डीप रूटेड मसला है। 200% लिख के दिया यार, 200% शेड्यूल ही नहीं रखेंगे कि हमें आना पड़े भाई। फाइनल अगर पड़ गया, क्या लिख के दिया है कि पाकिस्तान के जो मैच इंडिया के, जो अगर इंडिया में होंगे पाकिस्तान वहां खेलने आएगा भाई, लिख के दिया होता इतने घटिया माज भाई लिख के नहीं दिया, वर्बली बात है ही नहीं है, लिख के नहीं दिया, वर्बली बात हुई। लिख के दिया होता तो कोई डॉक्यूमेंट होता, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट थोड़ी आया था उस बात। इनका आईसीसी का चेयरमैन कौन है? वो है कोहली का आशिक। हाँ, जय शाह। तो वो कहेगा कि मैं नहीं खेल रहा, आप मत खेलो, बाहर हो जाओ टीम। नहीं ऐसा नहीं है यार, फाइनल है भाई यार। अच्छा खैर, वर्ल्ड कप का जो अभी बात आएगी ना वहाब रियाज के पास, असल में देखो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी करेंसी है ना, वो है कनेक्शन, ताल्लुकात। आप इंडिया की टीम देखो, श्रीलंका की देखो, वेस्ट इंडीज़ की, पाकिस्तान की, ठीक है, ये टीम में आप देखो सिर्फ सबकी इंटरनेशनल टीम हल्की हैं, इंडिया की इंटरनेशनल टीम अच्छी है हर लेवल की। तो उसका मतलब ये है कि कोई इंटरनेशनल टीम में फ़र्क है? नहीं, इंटरनेशनल टीम में फ़र्क नहीं, असल फ़र्क डीप डाउन है डोमेस्टिक क्रिकेट में। उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना टैलेंट और इतना अच्छा है, और सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है। टैलेंट तो खैर सब जगह होता है, सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है कि उनकी इंटरनेशनल टीम को अच्छा टैलेंट जो है ना पूरा बना हुआ मिल रहा है। यहाँ पे सब जगह करप्शन इतनी है, इतने ताल्लुकात हैं। वहाब रियाज जैसा बंदा पिछले 3-4 साल से, जब से रिटायर हुआ है, वो घूम ही रहा है पीसीबी के सर्कल में, कभी किस जॉब पे, कभी किस जॉब पे। यहाँ तो रूल ये होता है कि भाई जो रिटायर हुए, जिसको जब तक 5 साल ना हो जाए तब तक वो किसी टीम के करीब नहीं जाएगा। हुनैन भाई, आप सोचो ना, कल हमने बात की इंडिया का कोच बनाया वुमेन्स टीम का, वो बंदे को उसकी एक अचीवमेंट है, क्या क्या कर चुका है। और हम बना रहे हैं अपने पाकिस्तान वुमेन टीम का कोच किसको? वहाब रियाज, जिसका कोई काम कारनामा ही नहीं है। वही तो बात कर रहा हूँ, वहाब रियाज की तो बात कर रहा है, वुमेन टीम का कोच बना रहे हैं उसको। अच्छा, तो आप ये देखो ना, ये लेवल हमारे क्रिकेट की है कि आपको भाई बर्बाद करना है ना, पर्चियां चलाओ और सब काम के लोग तो इनको सामने लेकर नहीं आने ना यार, कि जो आपको लगे कि हाँ भाई ये काम का। इससे पहले मोहम्मद वसीम को बनाया हुआ था, क्या उसके ना कैरियर का, उसका क्या उसकी अचीवमेंट पाकिस्तान टीम में, वो खेला किस पर्चियों के ऊपर वो खेलता रहा क्या वो, और जहां ऑस्ट्रेलिया का टूर होता था ना, उसको ले जाके जो ना वो खड़ा कर देते थे। जो काम के बंदे हैं, आप उठा लो, यूनुस खान हुआ, या हम अभी खानों की बात ही कर लें, सिर्फ उमर गुल, वो आपको हुनैन बता रहा है। अब आप ये देखो कि उसकी बात पकड़ ली सबने, उसने ऐसे मजे से अभिषेक को जो वो ट्रिक बता रहा है कि शॉर्ट बॉल इसको इस वाले कंधे पे करो, या इसको गुड लेंथ पे बॉल करो शुरू के ना अंदर, तो इसके बैट पैड के बीच में गैप आएगा। वो पूरी टेक्निक के साथ उसने समझाया, और एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिखाया है कि उन्होंने उसको शुरू के मैचों में कैसे आउट किया, कहाँ उसको कंधे पे वो शॉर्ट बॉल कर रहे थे और वो वहां से आउट कर रहा था। अगर आप देखो तो वो भी उस अप्रोच को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है जो सामने वाली टीम अपनी लेकर आ रही है। पहली बॉल पे उसने कहा ये मुझे शायद वो करेगा ऊपर ही, उसने आगे निकल के वो बल्ला उसने जो है अपने चलाने की कोशिश की है। मकसद ये कि उमर गुल जैसा दिमाग, यूनुस खान जैसा दिमाग, ये दिमाग नहीं लाने इनको लाना है वहाब रियाज, पर्ची है ना, जिसने खुद कुछ किया हुआ ही नहीं है खास। उन्होंने पर्ची है ना, पर्ची से आया टीम में और पर्ची से कोच बना हुआ है, पर्ची से चल रहा है, वो तो घूम ही रहा है। कभी टीम तुमने नहीं ली। Fact it is most probably इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नहीं, बहुत मुश्किल है यार, ये तो मैं नहीं लगता श्रीलंका नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। हुनैन भाई एक बात बताओ, लास्ट बात ले रहा हूँ, हुनैन भाई एक बात बताओ, एक कॉमन चीज इंडिया को फाइनल भी जिता रही है, सोच कर बताना। एक कॉमन चीज इंडिया क्यों फाइनल अब जीत रहा है, सोच कर बताना। एक कॉमन चीज, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, आम चीज कह रहा है, मतलब आम सी बात। नहीं, एक कोई कॉमन चीज है जो इंडिया को फिर फाइनल जिता रहा है। 24 में हुआ होगा, हाँ, और अब फिर 26 में वो है, क्या कॉमन चीज है जो उसको फिर फाइनल जिता रहा है, वो ये कह रहा है। ऐसा 2024 नहीं, अगर वो कह रहे हैं एक आम सी बात है। नहीं, आप बताओ उस पे तबसरा कर लेंगे। उमर गुल का अभी भी रिकॉर्ड है ना T20 का, अभी तक नहीं टूटा ना वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में 6 विकेट नहीं, मेरे ख्याल से टूट गया शायद। नहीं, वर्ल्ड कप में नहीं टूटा है शायद। अच्छा, वैसे जनरल टूट गया, वर्ल्ड कप में अभी तक नहीं टूटा है शायद उमर गुल। नहीं, उमर गुल वो जिसने धोनी के गिल्ले उड़ाए थे,
जिसने सहवाग के भी गिल्ले उड़ाए। चलो अब पता नहीं उसका एक दफा चल गया तो लेकिन तो मुझे जो आज जो हमारी जो टीम जो सेलेक्ट हुई ना, माज ने जहाँ से बात शुरू की थी यार, ये लोग जो स्ट्रेटजी वाली बात, देखो टॉस पे मैं बात नहीं लेके आ रहा, टॉस तो अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती वो ये फैसला कर लेती। बात ये है कि जो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो ना, इनसे पूछोगे यार आज आपने स्पिनर नहीं खिलाया था, तो ये क्या कहेंगे, नहीं हमने नवाज खिलाया था ना, साइम अयूब खिलाया था। अब नवाज को आपने एशिया कप से पहले मैन ऑफ द सीरीज़ बनवा दिया, अच्छी परफॉर्मेंस करवा के। एशिया कप में 3 मैचेस में बॉलिंग ही नहीं करवाई आपने नवाज से, आपका मेन स्पिनर कहाँ से हो गया वो? अपने आप से झूठ बोल रहे हैं ना। अब यहाँ पे आज इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने विकेट नहीं ली शुरू में। किसने पहली विकेट ली? अक्षर पटेल। इससे थोड़ा पहले जो मैच चल रहा था उसमें भी बुमराह और हर्षित राणा पिट रहे थे, 50 रन बन गए थे। पहली विकेट किसने ली? वरुण चक्रवर्ती ने आके विकेट ली। आपके पास एक स्पिनर हो जो हम बार बार यहाँ पे बैठ के, हम जैसे यार मतलब समझो अंगूठा छाप भी हो गए क्रिकेट के, हम बोल रहे होते हैं आपको एक ऐसा स्पिनर चाहिए जो अगर आपके ऊपर से फास्ट बॉलर विकेट ना ले सके तो वो आए और वो फिर विकेट ले, फिर पक्का स्पिनर हो। सुफियान मुकीम आपके पास है, फिर भी आप खिला ही नहीं रहे। सुफियान मुकीम, अबरार, फैसल अकरम, उनैन भाई नए टैलेंट को, हसन नवाज को उन्होंने गायब कर दिया, आपने सुफियान मुकीम को गायब कर दिया, और ये वही पुराने चावलों को लेकर रगड़ते रह रहे हैं। जब इस तरह की पर्चियां चलेंगी टीम में तो बेटा आपकी टीम का कुछ नहीं होगा। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। वो कितनी ही बॉलिंग विकेट होगी। अबरार को एक तो जो था उसको भी बिठा दिया अबरार को। ऑस्ट्रेलिया पागल है, पर्थ में मैच करके भी नेथन लायन को खिला लेता है, क्या जितनी भी बॉलिंग विकेट हो। अबे इंडिया को देख, यार इंडिया को देखना, इंडिया तैयारी कर रहा है, 3 स्पिनर खिला रहा है यार, 3 स्पिनर खिला रहे हैं। वरुण खेल रहा है, अक्षर खेल रहा है, सुंदर खेल रहा है। इंडिया वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, बाकी टीमें वर्ल्ड कप की उन्होंने देखो ना एशेज की तैयारी शुरू कर दी ना। हमारे वाले सिर्फ सीरीज चीजें यार, बस ये मिलेगी अचीवमेंट। जब कोच थे ना पॉटी बिल्डर, तो हम ये सीरीज जीते थे, बस ये दिमाग में। अल्लाह हाफिज़। तो लग रहा है माइक पटेल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पिनर्स। माइक हैसन भी मुझे लगता है लिमिटेड विद लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड टैलेंट, ज़्यादा बॉलिंग नहीं है उसके बाद, एक स्टॉप बॉल है, एक आर्म बॉल है, विकेट टू विकेट नहीं छोड़ता। जो बॉल वो विकेट टू विकेट करता है, वो उसका कमाल है। इंशाल्लाह पुनीत कल नहीं परसों मुलाकात होगी। वैसे बॉलर तो यार जैम्पा भी बहुत अच्छा है, हमेशा विकेट लेता है इंडिया के अगेंस्ट। आज भी अभिषेक को पकड़ लिया था उसने। आज भी उसने 3 विकेट शायद लिए हैं। हाँ। रन खाता है। शुभमन गिल की बैटिंग पे बात नहीं करी मैंने, क्या नेस्ती बना हुआ था ये बेचारा जायसवाल। हाई लगेगी इसको, जायसवाल की हाई लगेगी, तुम देखना उन्हें इसको। अबे 13 ओवर 110 रन, इसके 35 बॉलों पे 37 रन थे, वो मिड विकेट पे छक्का मारने से पहले। हाँ स्लो खेल रहा था, काफी स्लो खेल रहा था। जायसवाल की जगह खा रहा है यार। क्या जा रहा है आजकल इंडिया में, इंडिया का बाबर आजम बनता जा रहा है ये, इंडिया का बाबर आजम बनता जा रहा है। चलो जी, चलो इसी बात पे अल्लाह हाफिज़। साले लोग भी ना छोड़ते नहीं है इंडिया का बाबर आजम।